नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन को देखते हुए प्रैक्टिस सेट। तो उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था दृष्टि आईएएस संस्थान का प्रैक्टिस सेट। तो उसी सीरीज़ के आज हम लोग चौथा पेपर यूपीपीसीएस दृष्टि आईएएस का चौथा पेपर सॉल्व करते हैं। तो उसी के लिए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न क्या है। तो ज़रा देखें, हाल ही में भारत योमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? हाल ही में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गुजरात। तो बच्चों इसमें आप बताइए कि हाल ही में भारत योमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अल नजा 4 एक्सरसाइज राजस्थान के बीकानेर में की गई। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? राजस्थान होगा। तो यानी इसका आंसर हो गया राजस्थान। इससे बताएं आपको, ये जो अभ्यास था संयुक्त सैन्य अभ्यास 1 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक चला था। कब तक चला था? 13 अगस्त 2022 तक चला था ये अभ्यास। यानी ये 10 दिवसीय अभ्यास था, 11 दिवसीय, जिसमें राजस्थान के बीकानेर में भारतीय सैन्य और ओमान की सेना के बीच किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य है क्या? तो पहला ऑप्शन है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निर्वाह प्रदान करना, बी ऑप्शन है सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, सी ऑप्शन है विधवाओं और अनाथों को आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ज़रा देखें क्वेश्चन एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसको कहा गया है प्रवीण योजना। जिस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूल में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। क्या है बच्चों? व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसमें छात्रों को अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्या है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंजरा, ऑप्शन नंबर बी कोयना, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा और ऑप्शन नंबर डी भीमा। तो इसका क्या आंसर होगा? अगर हम एक बार इनकी कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोयना कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, भीमा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा मंजरा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंगांग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह झील सिक्किम में स्थित है। 2, झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, कौन कौन से कूट सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में ए में केवल 1 दिया गया है, बी में 1 और 2 दोनों दिए गए हैं, सी में केवल 2 दिया गया है, डी में न तो 1 और ना ही 2 दिए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर अगर हम बात करें पेंगोंग त्सो झील, तो ये पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में कम है। लद्दाख में लगभग 4350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 4350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
तो क्या है, यह झील सिक्किम में स्थित है। तो आप देखते हैं कि यह झील कहाँ पे स्थित बताई जा रही है, ये झील लद्दाख में, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग साबित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये झील लद्दाख से निकलकर चीन में पहुंचती है। तो इसका मतलब जो हमारा हिस्सा की अगर हम बात करें तो 2/3 हिस्सा चीन में स्थित है, जबकि 1/3 हिस्सा क्या भारत में स्थित है। यानी इसका 1/3 जो हिस्सा है वो चीन में ना होकर कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दोनों कथन गलत होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा, यानी न तो 1 है और ना ही 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन, कौन कौन से राज्य हैं जो कपास के उत्पादन में स्थान रखते हैं। तो आपका दिया गया है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो बच्चों बताएं आपको कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात आपका सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी भारत में इसकी रैंक कितनी है, पहली रैंक पर है, जो सालाना 125 लाख कपास की गांठें उत्पादन करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे इसके बाद किसका स्थान आएगा, इसके बाद आएगा महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पर स्थान है, जबकि तीसरे नंबर पर आता है क्या, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर किसका स्थान आता है, आंध्र प्रदेश। और चौथे नंबर पर किसका स्थान है बच्चों, राजस्थान का। यानी 2, 1, 4 और 3, यानी कूट अगर हम देखें 2, 1, 4 और 3। देखते हैं कौन सा आंसर मिलता है, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन किस में है, पहला ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3, 4, दूसरा ऑप्शन है 2, 1, 4, 3, तीसरा ऑप्शन है 3, 2, 4, 1 और चौथा ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो बच्चों आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी किसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। पहला ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, दूसरा ऑप्शन है संजय बारू, तीसरा ऑप्शन है कमला दास और चौथा ऑप्शन है अनुजा चौहान। तो इसका आंसर है बच्चों जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर संजय बारू द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, संजय बारू द्वारा लिखी गई है। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने सहस्राब्दी के बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, तो उसी के ऊपर भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बताया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 10 से 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 21 से 23 जून, ऑप्शन नंबर सी 17 से 20 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 फरवरी 2023। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर यूपी समिट कब मनाया गया, तो यूपी समिट मनाया गया था हाल ही में 10 से 12 फरवरी 2023। ठीक है बच्चों, जिसमें ग्लोबल समिट ऑफ यूपी यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी मनाई गई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और अगर हम इसके आयोजन की बात कर दें, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके आयोजन को। तो ये आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ आयोजित की गई थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रोम किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा क्वेश्चन है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए पियावे, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी ओडीजे, ऑप्शन डी पो। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोम किस देश की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है बच्चों, इटली की राजधानी है। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बच्चों, टाइबर नदी के किनारे है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ऑप्शन नंबर ए
कॉम्टे डी बफन, ऑप्शन नंबर बी जेम्स जीन, ऑप्शन नंबर सी H.N. रसेल, या ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज लेमनथेरे। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, जॉर्ज लेमनथेरे ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, जिसके आधार ये था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के द्वारा हुई है, यानी हमारा सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह किससे बने हैं? वो सारे ग्रह एक बड़े विस्फोट के कारण बने हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जरा देखते हैं क्या है सूची 1 और सूची 2। तो आप देखेंगे लुथानिया और राजधानियाँ दी गई हैं, यानी एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो पहला देश है लिथुआनिया, अल्बानिया, माली, लिंचेस्टेन और लिंचेस्टीन। ठीक है, तो देखते हैं। तो बच्चों अल्बानिया लिथुआनिया की राजधानी है वाजदूज। क्या राजधानी है इसकी? वादूज लुथानिया की राजधानी है। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी अगर देखें तो तीरानी अल्बानिया की राजधानी है। ठीक है, लिंचेस्टीन अगर देखें, सॉरी बच्चों थोड़ा मिस हुआ है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। तो देखें लिथुआनिया की राजधानी विनियस है, वीनियस। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी तिराने है। ठीक है, माली की राजधानी बमाको है। ठीक, और लिंचेस्टीन की राजधानी बादूज है। तो अगर हम ऑप्शन मिलाएं तो 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर ए है 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी है 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3, 1, 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? क्या होगा? आधिकारिक नारा। जैसा आप लोग जानते हैं 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा? पेरिस में किया जा रहा है। तो ज़रा ऑप्शन देखते हैं क्या है ऑप्शन। टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, ए ऑप्शन। यूनाइटेड बाय इमोशन, बी ऑप्शन। गेम्स वाइड ओपन, सी ऑप्शन। फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। तो 2024 ओलंपिक का जो आधिकारिक नारा है वो है गेम्स वाइड ओपन, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सूची 1 और सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जरा देखा जाए क्या क्वेश्चन है। तो सूची 1 में टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और सूची 2 में जिला दिया गया है। जरा इसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा है आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व और चौथा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो बच्चों जरा देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका लखीमपुर में स्थित है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये पीलीभीत में है, जबकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करोगे तो ये बिजनौर में स्थित है। तो यानी हमारा मैचिंग बन रहा है 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले में है 3, 4, 1, 2, दूसरे में है 3, 1, 4, 2 और तीसरे में है सी ऑप्शन में 2, 3, 1, 4, जबकि डी ऑप्शन 4, 3, 1, 2। तो हमारा बन रहा था 3, 4, 1, 2, यानी 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर ए हिमालय पर्वतमाला
उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है। और नंबर दूसरा स्टेटमेंट है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ज़रा देखते हैं सही उत्तर। तो इसमें समझते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम बात करें, हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक की वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है, यानी हिमालयी क्षेत्र में ट्रॉपिकल रीजन से लेकर टुंड्रा रीजन तक की वनस्पतियां मिलती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप लद्दाख, सियाचिन और वहाँ कश्मीर, जम्मू में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं, जबकि शिवालिक और मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर देखते हैं, केवल एक ए ऑप्शन में दिया गया है, एक और दो बी ऑप्शन में दिए गए हैं, सी ऑप्शन में केवल 2 दिया गया है, जबकि डी ऑप्शन में न तो 1 और ना ही 2 दिए गए हैं, जबकि दोनों ऑप्शन सही हैं। यानी हमारा आंसर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्न में किस राज्य से होकर गुजरता है, ऐसा हमको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का ऑप्शन ज़रा देख लें पहले। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है छत्तीसगढ़, सी है झारखंड और डी है पश्चिम बंगाल। तो आप लोग जानते हैं मध्याह्न समय क्या है, यानी मध्याह्न समय हमारा जो है देशांतर वो 82.5 डिग्री, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश देशांतर है, यानी देशांतर रेखा के बारे में पूछा है, यानी इस 82.5 वाले देशांतर को भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और ये स्टैंडर्ड टाइम आपका कहाँ से गुजरता है? ये स्टैंडर्ड टाइम आपका छत्तीसगढ़ से गुजरता है। अगर यहीं पर हम डिस्कस कर लें कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, तो वो राज्य हैं आपके बच्चों उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और एक राज्य जो है अंतिम वो है आपका उड़ीसा। यानी कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों से होकर हमारा स्टैंडर्ड मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिलता है। तो वो 5 राज्य आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 में भी क्या बोला है? गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं? ठीक है, यह एक उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ये बात देखते हैं सही है या नहीं। गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें गन्ने के लिए, ठीक है, तो गन्ने के लिए बात की जाए तो गन्ना उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में साथ ही क्या होता है? उग जाता है। बात ये बिल्कुल सही है, उसी क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। और यदि हम बात करें गन्ना के टेम्परेचर के लिए, तो बच्चों गन्ने का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच के अक्षांशों के बीच होता है। और यहीं पर यदि हम बात करते हैं तापमान को लेकर, तो तापमान बच्चों यहाँ पे इस क्षेत्र में होना चाहिए 25 डिग्री के आसपास। कितना होना चाहिए? 25 डिग्री के आसपास। ठीक है, कितना तापमान होना चाहिए बच्चों? 25 डिग्री के आसपास। तो इसमें दूसरा कथन आपका बिल्कुल कथन गलत है। क्या करें? ये तापमान आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जबकि वर्षा की अगर बात करें तो 100
से 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी एक और दो, ऑप्शन नंबर सी केवल दो, और ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। तो इसका एक ही स्टेटमेंट सही है, वो हो गया आपका केवल ए। नेक्स्ट चलते हैं। सकल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सुनते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के बीच रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है समझौता वर्ष 2022 से 2025 तक 3 वर्षों के लिए साझेदारी करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्टेटमेंट में अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते वाला, तो ज़रा इसमें देखते हैं। तो स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए नीति आयोग, किसके द्वारा? नीति आयोग और रीच टू फाउंडेशन के बीच, यानी किस किस के बीच हुआ है? अरुणाचल प्रदेश प्लस नीति आयोग और रीच टू फाउंडेशन के बीच हुआ है। ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता। और काम क्या है इसका राज्य में शिक्षा के स्तर यानी एजुकेशन रेट यानी लिटरेसी रेट को ऊपर उठाना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, समझौता वर्ष 2022 से 25 तक चलेगा। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखें, केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो, और ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। बनारस की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू की जा रही होंगी? तो ऑप्शन नंबर ए है बलिया, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? प्रयागराज में भी क्रूज सेवाएं शुरू करने की बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं कौन से शहर कहाँ पर हैं। अगर बात करें पाकिस्तान लखनऊ लाहौर, ठीक है, जर्मनी बर्लिन, ठीक है, यूक्रेन कीव, ठीक है, सर्बिया बेलग्रेड। तो ये जो आप देश देख रहे हैं तो ये देश हैं और यहाँ पे देश की राजधानियाँ हैं। क्या हैं ये? देश की राजधानियाँ हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें सब देशों की राजधानियाँ, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी लाहौर न होकर क्या है? इस्लामाबाद। क्या है बच्चों? इस्लामाबाद। तो हमारा इसका पूछा भी गया था कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ओके, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। दूसरा, सूर्य की ओर आने वाले क्षुद्र ग्रह पूंछ की उत्पत्ति होती है, क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसके बाद बात आती है ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। क्या है बच्चों? ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, इसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, शुरू से दोबारा एक बार पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो
पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर। तो ये स्टेटमेंट कतई गलत है। ऐसा कतई नहीं है कि क्षुद्र ग्रह उन्हें कहा जाता है, जबकि क्षुद्र ग्रह मंगल और शनि, मंगल और बृहस्पति के बीच वालों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रहों में पूंछ की उत्पत्ति होती है। तो सूर्य की ओर जो आते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह नहीं कहते हैं, खासकर जिनमें पूंछ की लगती है तो उन्हें बोला जाता है धूमकेतु। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, एस्ट्रॉयड नहीं बोला जाता है। ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी स्टेटमेंट आपके कौन कौन से सही निकले हैं? को स्टेटमेंट 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट ए है 1 और 2, बी है 2 और 4, सी है 3 और 4 और डी है 2 और 3। तो 2 और 4 ही सही हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस में एल्बिडो सर्वाधिक है? यानी एल्बिडो सर्वाधिक है, जरा इसे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हिमांक मंडल, ऑप्शन नंबर बी जल मंडल, ऑप्शन नंबर सी स्थल मंडल या ऑप्शन नंबर डी वायु मंडल। ठीक है बच्चों, क्या है? ऑप्शन नंबर डी वायु मंडल। तो अगर हम बात करें एल्बिडो होता क्या है, तो एल्बिडो उच्च प्रकाश अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। यानी कहने के मतलब है कि जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस लौट जाए, उसे हम एल्बिडो के तौर पे देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा इनमें से प्रकाश को वापस भेज देता है। तो बात करते हैं हिमांक मंडल। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? हिमांक मंडल, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया गया है? भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया, जो प्रभावी हुआ है कब से? जो प्रभावी हुआ है 4 सितंबर 2022 को, ए ऑप्शन, 4 अगस्त 2022 को, बी ऑप्शन, 15 अगस्त 2022 को, सी ऑप्शन और 15 सितंबर 2022 को, डी ऑप्शन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जरा देखते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 अगस्त 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है उसे देखते हैं। कमरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें जरा कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। ठीक है, पुल गोरखपुर के में प्रयाग राज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम करता है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि ये पुल गोरखपुर की राप्ती नदी पर किया जा रहा है, तो ये बात कैसी है? देखें जरा। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पुल राप्ती नदी नहीं, ये पुल घग्गर नदी पर किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? घाघरा नदी या घग्गर नदी पर किया जा रहा है। और ये प्रयागराज की बीच की दूरी 80 किलोमीटर कम कर देगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। केवल एक और 2, केवल 2 और ना 1 ना 2। तो इसका ऑप्शन है आपका केवल 2 बिल्कुल सही है। कौन सा है? केवल 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है आपका भूमध्य रेखा में लगभग, देखें जरा, भूमध्य रेखा में लगभग, तो देखते हैं हम लोग भूमध्य रेखा की लंबाई के बारे में क्या है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो हमारा ए ऑप्शन है 54,000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 60,000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 40,000 किलोमीटर या डी ऑप्शन है 47,000 किलोमीटर।
तो बच्चों भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, अगर हम बात करें कुल लंबाई की, तो 40, कितनी लंबाई है? 40,075 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो भी पास लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वें पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चला देखते हैं। सूची 1 भारत का अंतिम बिंदु है और सूची 2 में उनके नाम दिए गए हैं। तो क्या है भारत का अंतिम बिंदु, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत का अंतिम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करें, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी हमारी ऊपर जम्मू कश्मीर के पास क्या होगा? तो बच्चों वो होगा इंदिरा कॉल है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो है हमारा गोहार मोती। क्या है? गोहार मोती। सबसे पूर्वी की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु होगा, और सबसे दक्षिणी की बात करें तो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट होगा। तो देखते हैं क्या कूट बन रहा है। 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे सूटेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 4, 3, बी 1, 2, 3, 4, सी 4, 3, 2, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं हम लोग प्रवेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, और 25 है निम्नलिखित में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ज़रा देखें, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक को पूछा गया है। तो ब्राज़ील पहला ऑप्शन, बी चीन, सी भारत और डी यूएसए। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसको अगर हम बात करें नए डाटा के अनुसार अगर हम देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? भारत। उसने चीनी निर्यातक देश के रूप में उभरा है, चीनी का सबसे बड़े निर्यातक देश में उभरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत। जो ये डाटा है बच्चों, ये चीनी सीजन 2021-22 का है। क्या है? नहीं तो आपको बुकों में चीन दिखेगा, तो अब चीन को पीछे छोड़ दिया है, भारत पहले नंबर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचामृत योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। तो किसमें की गई है बच्चों? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। इस पंचामृत योजना में होगा क्या? इस पंचामृत योजना में तकनीकी उपायों की शुरुआत करके किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है, और गन्ने के समर्थन मूल्य 350 रुपये की अग्रिम वृद्धि की गई है इसके साथ ही। ठीक है, यानी पंचामृत योजना खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें किसानों की आय को दुगना करने की बात कही गई है, और इसके अंतर्गत उनके खेतों को नए जोतों में तब्दील किया जाएगा, नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 के पास। तो 27 है, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? ए लखनऊ, बी अलीगढ़, सी बनारस और डी आजमगढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो वो ज़िला है आपका बनारस में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? बनारस में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखते हैं, एक तरफ शहर हैं, दूसरी तरफ नदी हैं। तो पहला है ऑप्शन लाहौर, ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क, बॉन, रावी, हडसन, टेम्स और राइन। जरा देखते हैं। तो बच्चों लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है, और राइन बाउन यानी राइन नदी पर स्थित है। तो पहला, तीसरा, दूसरा और एक चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, यानी 1, 3, 4, 2, 4। देखते हैं कौन से में हमारा बैठता है। 1, 3,
2 4। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4, बी ऑप्शन में दिया गया है 2 1 4 3 और सी ऑप्शन में दिया है 1 3 4 2। तो सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ही लग रहा है। देखें जरा, प्रधान यामोत्तर मध्याह्न रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों से होकर गुजरती है। यानी यहाँ पे पूछा है आपकी प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर पूछा है। जीएमटी के बारे में क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था किन दो रेखाओं के बीच से गुजरती है, रेखा किन दो देशों से बीच से गुजरती है। तो 1 फ्रांस, 2 ब्राज़ील, 3 घाना और 4 दक्षिण अफ्रीका। तो देखते हैं किन दो देश में है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तो ये यूरोप में है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, अच्छा क्या है निम्नलिखित में किन दो देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, और चौथा दक्षिण अफ्रीका। ज़रा देखते हैं इसमें किससे होकर गुजर रही है। तो बात करते हैं फ्रांस और घाना से होकर गुजर रही है। किससे गुजर रही है? फ्रांस और घाना से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? ए ज्वालामुखी विस्फोट, बी उल्का, पी तरंगें, सी पी तरंगें और डी गुरुत्व असंगति। क्या है? गुरुत्व असंगति, ठीक है। देखते हैं जरा इसका आंसर, तो देखें, हाँ इसका आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही है इसका। तो निम्नलिखित में कौन भूपर्पटी पे पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? तो गुरुत्व असंगति ही प्रदान करती है पदार्थों के द्रव्यमान के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला का आयोजन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सहारनपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है कौशाम्बी और डी ऑप्शन है सोनभद्र। तो माटी कला मेला लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। और अगर बात करें तो ये आपका 23 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था इसे समझो। ए ऑप्शन है 5 से 12 अगस्त 2022 को तक, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 13 अगस्त 2022 तक, ऑप्शन नंबर डी है 7 से 14 अगस्त 2022 तक और ऑप्शन नंबर डी है 8 से 15 अगस्त 2022 तक। तो इसका आंसर होगा 5 से 12 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था, ठीक है बच्चों। यानी आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? पहली जूट मिल को लेकर ये क्वेश्चन आया है। तो ज़रा देखते हैं पहली जूट मिल। ऑप्शन नंबर ए मेदिनीपुर, ऑप्शन नंबर बी रानीगंज, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान, ऑप्शन नंबर डी रिसरा। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा रिसरा में कलकत्ता के पास हुगली नदी के पास शुरू की गई थी पहली जूट मिल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है, भारत श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य है। तो बच्चों भारत और चीन अफगानिस्तान के बीच LOC नहीं है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों? डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर पर, जिसका नाम है पीली क्रांति से संबंधित। पीली क्रांति से संबंधित, ठीक है। पहला ऑप्शन है अंडे से, दूसरा ऑप्शन है दालों से, तीसरा ऑप्शन है तिलहन से और चौथा ऑप्शन है हल्दी से। तो पीली क्रांति आपको पता हो तिलहन उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। किसके उत्पादन के लिए बच्चों शुरू की गई थी?
तिलहन उत्पादन के लिए। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो जरा देखते हैं आपके आगरा पहला नंबर, 2 जौनपुर, 3 कानपुर, 4 वाराणसी। तो देखते हैं कौन से दो शहरों का सुमेल सही किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें उपयुक्त शहरों में से, तो आगरा में आयोजित किया जा रहा है और बनारस में आयोजित किया जा रहा है। तो 1 और 4 अगर कहीं मिलेंगे तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 में है 1 और 2, बी में है 3 और 4, सी में है 2 और 3 और डी में है 1 और 4। तो कुछ इसका क्या हो गया आंसर? 1 और 4। तो ज़रा इसको अगर हम देख लें, G20 की मेज़बानी आगरा के और बनारस के अलावा लखनऊ में हो रही है, लखनऊ में हो रही है। और इसके अलावा नोएडा में यानी ग्रेटर नोएडा में भी G20 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के 4 कौन कौन सी जगह हो गई? आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। 37 है हमारा, निम्नलिखित में केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को चयनित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 8। तो किसे किया गया है? सी को, यानी 10 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पदक के रूप में चयनित किया गया है। जैसा कि आपको बताएं कि ये जो पदक है 2022 में 151 पुलिसकर्मियों को चुना गया था और इन पुलिसकर्मियों में 151 पुलिसकर्मियों और 28 पुलिस महिला कर्मियों यानी 28 फीमेल पुलिसकर्मियों और 151 मेल पुलिसकर्मियों को चुना गया था। ठीक है बच्चों, मेल पुलिसकर्मी और 28 फीमेल पुलिसकर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं हम लोग अगला। तो अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है 38। तो ज़रा देखते हैं 38। वी आकार की घाटी में, किसमें? वी आकार की घाटी में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जरा देखें। पहला दिया गया है, ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। ओके, ग्रांड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी है। यानी वी आकार की घाटी ऐसी होती है बच्चों। तो यानी अगर हम देखें इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में 1 है, बी में 1 और 2 है और सी में केवल 2 है, डी में न तो 1 और ना ही 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? जरा देखें। मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील, ए ऑप्शन सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया, बी ऑप्शन टोगो, कांगो, मालदीव, सी ऑप्शन मैक्सिको, भारत, केन्या। तो भूमध्य रेखा भारत से तो होती ही नहीं है, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पेन से भी नहीं है। तो आंसर है हमारा भूमध्य रेखा मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। एक बार इसे रिमाइंड कर लें, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से बच्चों? 13 देशों से होकर गुजरती है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। किससे? 3 महाद्वीपों से गुजरती है और 3 जल संधियों या जल निकायों से होकर गुजरती है। 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। ठीक है, 13 देशों, 3 महाद्वीप और जल निकायों। अगर हम यहाँ पे महाद्वीप वाइज डिवाइड करें तो दक्षिण अमेरिका में किन किन? ब्राज़ील और कोलंबिया, इक्वाडोर से निकलती है। अफ्रीका में सर्वाधिक देश इसके साथ हैं। तो देखें जरा, अगर हम देशों में गैबोन, कांगो, स्पेन, ब्राज़ील इनसे निकलती है। नेक्स्ट चलें हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका गहरे सागरीय मैदान, बी है महाद्वीप सीमांत और सी है आपका मध्य महासागरीय कटक और डी है आपका टिलायट। तो
निम्नलिखित में से महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है, तो इसका टिलाइट इसका विभाजन नहीं है, टिलाइट इसका विभाजन नहीं है। टिलाइट आबसादी चट्टानें हैं जो हिमानी के निक्षेपण से बनती हैं। किससे? हिमानी के निक्षेपण से बनती हैं। किससे बनती हैं बच्चों? हिमानी के निक्षेपण से बनती हैं। और बाकी ये सब सही हैं, तो कौन सा आंसर हो गया? जी हो गया आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस के कारीगरों और बुनकरों के सामान माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ टाई अप या MOU साइन किया है? तो ज़रा देखें इसका। ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन, ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी गूगल और ऑप्शन नंबर डी मेटा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कारीगरों को और बुनकरों के सामान को वैश्विक मंच दिलाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप या MOU साइन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, ये बात देखते हैं। पहला ए ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन का, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों खाद्य एवं कृषि संगठन का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी देखते हैं। ए पंजाब हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय या डी गढ़वाल हिमालय। तो नंदा देवी चोटी आपको पता हो उत्तराखंड में स्थित है, तो किसके कौन सा हिमालय होगा? गढ़वाल हिमालय इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। पटकई बूम पहला, मिकिर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। तो बच्चों अगर हम कैसा चलना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ मूव करें, यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो किस क्रम में हमें पहाड़ियाँ मिलेंगी? तो ज़रा इसको देखते हैं क्या क्रम होगा पहाड़ियों का। तो बच्चों अगर हम बात करें, मिसमी पहाड़ी हमें सबसे उत्तरी पहाड़ी पे है। मिसमी पहाड़ी हमारी सबसे उत्तरी पहाड़ी होगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आगे, मिकिर पहाड़ी यानी शेष पहाड़ियाँ हमें ऊपर मिलेंगी और पटकई पहाड़ी हमें दूसरे नंबर पर और मिकिर पहाड़ी तीसरे नंबर पर और लुसाई पहाड़ी हमें चौथे नंबर पर मिलेगी। यानी हमारा बनेगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए 1, 2, 3, 4, बी 2, 3, 1, 4, सी 3, 1, 2, 4, तो सी 3, 1, 2, 4। ठीक है, डी 4, 3, 2, 1। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 45। पीताम्बरी एक किस्म है, नंबर ए चने की, बी आम की, सी पपीता की या डी सरसों की। तो बच्चों पीताम्बरी सरसों की एक किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीली सरसों की एक किस्म होती है ये। नेक्स्ट चलते हैं, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो उसमें 50% नहीं है, कितना है? 25% है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। कौन सा कथन सही है? केवल ए। देखते हैं कूट में कौन सा कथन सही है। केवल ए
एक और दो दोनों, केवल दो, एक और दो, न तो एक न दो, तो केवल एक सही है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। नंबर ए मथुरा में, नंबर बी आगरा में, नंबर सी लखनऊ में और नंबर डी गोरखपुर में। तो कौन कहाँ रहा है? तो ये लखनऊ में चिड़ियाघर है नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान, लखनऊ चिड़ियाघर के रूप में लोकप्रिय है ये। ठीक है बच्चों, 12 किलोमीटर कुकरेल वन क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 48 पर। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकायों जैसे समुद्र या झील से मिलती है। 2, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो देखते हैं कौन सा कूट इसमें सही है। तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा के बारे में, निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय समुद्र या झील से मिलती है। तो ये बात कतई सही नहीं है, गलत है। ठीक है, जबकि नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी नदी भी नील नदी है। देखते हैं कूट कौन सा सही होगा। तो पहला कूट आपका केवल एक है, दूसरा एक और दो है, केवल दो सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पर। किस पर चलते हैं? 49 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। नंबर ए कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ज्वालामुखी पर्वत है और उसकी स्थिति है। जरा देखते हैं कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, बिल्कुल सही है। विसुवियस ज्वालामुखी आपका, अगर हम बात करें विसुवियस ज्वालामुखी आपका कहाँ पर है, तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है? इटली में है। फुजियामा ज्वालामुखी अगर हम बात करें जापान में है। किलिमंजारो की अगर बात करें तो तंजानिया में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखें कौन सा सुमेलित है। तो ये विसुवियस, ये गलत दिया गया है, ये इटली में होगा। और अगर किलिमंजारो की बात करें तो ये आपका तंजानिया में होगा। तो इसके कौन से सही हैं? अगर हम इन पर विचार करें तो बच्चों केवल 1 और 3 सही हैं। कूट को देखते हैं तो 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1 और 3 और डी 2 और 4। तो कौन सा सही है? सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उच्चावच हैं, दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला उच्चावच है निमग्न द्वीप, चपटे शिखर, एटॉल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं। सी समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव हैं। और अंतः समुद्री कंदराएं गहरी घाटियां। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। तो बच्चों इनमें से समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव ये बात सुमेलित नहीं है, क्योंकि समुद्री टीला जो होता है वो नुकीले शिखर के पर्वत होते हैं जो समुद्री तली पर से ऊपर उठता है। ठीक है, ये मूल ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनका ज्वालामुखी द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और ये गैर ज्वालामुखी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नंबर 1, जगदीप धनखड़ के कौन से भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो जरा देखते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 12वें उपराष्ट्रपति हैं, ए ऑप्शन। बी 13वें उपराष्ट्रपति हैं, सी 14वें उपराष्ट्रपति हैं या डी 12वें उपराष्ट्रपति हैं। तो कौन से हैं? 14वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन? आपके जगदीप धनखड़। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 के पास। 52 है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखें जरा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC, ठीक है, से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को NAAC रैंकिंग से हटा दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों में NAAC A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है 2 विश्वविद्यालयों को। और डी ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को NAC A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए
ही है सही। लखनऊ विश्वविद्यालय को तो NAAC प्राप्त करने वाला कि एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है बच्चों, एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे ये ग्रेड प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 के पास। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है पुलकट झील से, ठीक है, दो बी चिल्का झील से, या सी केल्लुरु झील से, या डी आपका है वेम्बनाड झील से। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलकट झील से क्या अलग करता है और इसी पर क्या स्थित है, इसी पर हमारा क्या स्थित है, इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्या स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। 54 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है बच्चों, कौन सी है जरा इसे देखते हैं। नंबर ए मन्नामाला, नंबर बी कलसुबाई, नंबर सी डोडा बेट्टा, और नंबर डी अन्नामुडी। ठीक है बच्चों, तो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो अन्नामुडी हमारी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 55 पर। मालवीय चमत्कार प्रजाति है नंबर ए बैंगन की, बी चावल की, सी दाल की, और डी अमरूद की। तो मालवीय चमत्कार प्रजाति है बच्चों दाल की। किसकी है, दाल की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। ए ऑप्शन गुस्तावो पेट्रो, बी ऑप्शन इवान ड्यूक मार्केज, सी ऑप्शन जुआन मैनुअल सेंटोस, और डी ऑप्शन अल्वारो उरिबे वेलेज। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। पहला है, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। 3, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और डी, फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। तो बच्चों इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। देखते हैं कौन से कथन। तो बच्चों इसमें आपके कथन की बात करें तो 60% और हिंदी बोलने में और लिखने में दक्ष होना, ये तो कथन सही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसमें उम्र की, तो ये उम्र है आपकी 40 वर्ष। कितनी है, 40 वर्ष। और अगर राशि की बात करें तो ये राशि है आपकी 30,000 यानी 30,000 रुपये प्रति माह भुगतान। ठीक है, यानी आपके आंसर 1 और 2 ही सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। चिसापानी गॉर्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ए भारत, बी भूटान, सी नेपाल, या डी बांग्लादेश। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन चिसापानी गॉर्ज आपके चीन में, नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पर। नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, एक में अभिकथन है तथा दूसरा कारण है। बताइए, पहला अभिकथन, पृष्ठीय तनाव तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। ओके सर। आर, पृष्ठीय तरंग की दिशा के समानांतर चलती है। तो देखें, अगर हम बात करें, समझें भूकंपीय तरंगों की, तो पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी हैं। तो आप जानते हो कि एल तरंगें ही सब पृष्ठीय तरंगें होती हैं और वास्तव में वही विनाश करती हैं। यानी इसके ऑप्शन स्टेटमेंट और ए क्या हैं, सही लगते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही है, देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये गति की दिशा, क्या बोला इसमें, तरंग की दिशा के समानांतर कंपन, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी आपका कारण तो सही नहीं लग रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत, ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के पास। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए नहरों की भूमि पाकिस्तान, गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस,
एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है? तो गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि गोल्डन पैगोडा की भूमि जो है वो है म्यांमार की भूमि। किसकी है? म्यांमार की भूमि को गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट 61, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं जरा। नंबर 1, अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ओके। योजना के तहत जम्मू कश्मीर के में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाएगी। इनमें से कौन से कथन सही हैं, इस पर विचार करना है। तो यहाँ पर कथन नंबर 2 गलत है, लेकिन अभिनव बाजार योजना परवाज भारत सरकार की देन है, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अंतर्गत कार्गो की व्यवस्था से केवल सामान इसे शिपिंग नहीं और भी 30% ना होकर कितना होगा, आर्थिक सुधारों के लिए है, और ये बागवानी के लिए की गई है, यानी केवल एक सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 के पास। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ए बिजनौर, बी चित्रकूट, सी लखनऊ या डी बलरामपुर। तो टेबल टॉप का किया गया है चित्रकूट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं? नंबर 1 सहजीवन, नंबर 2 जल, नंबर 3 भूवैज्ञानिक अंधा स्तर, नंबर 4 गहरे हरे पौधे। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसको जरा समझते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर कौन से सही होंगे? इसके ऑप्शन नंबर 1 और 3, 1 और 4 और 3 और 4 हैं। तो अगर हम बात करें तो 1 सहजीवन और गैर हरे पौधे, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के पास। 64 है हमारा, भारत की मृदा में के संदर्भ में कथनों में कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत? काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिक अनुपात होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं, केवल 1 और 2, एक केवल 2 या ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी दोनों सही हैं। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के पास। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी आपका है उत्तर प्रदेश। तो बच्चों दालों का 2022 में सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान में हुआ है, यानी बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 के पास। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को, 10 अगस्त को, 16 अगस्त को या 16 अप्रैल को। तो जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 67 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? पहला, इको टूरिज्म ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। दूसरा, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो इसके अगर हम बात करें तो पहला इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम सही है। ठीक है, ए ऑप्शन देखते हैं, केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 या डी ना 1 ना 2। तो पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष नहीं हैं, यानी केवल 1 सही है। इसके अध्यक्ष अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष बच्चों मुख्यमंत्री को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सीएम को। पर्यावरण बोर्ड का अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री नहीं है, चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बिती लेवु वेनुआ लेवु द्वीप हैं ग्रेनेडा के, मॉरिशस के, न्यू गिनी के या फिजी के। तो इसका आंसर है विती फेवी, ये फिजी आइलैंड
फिजी के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, ठीक है। 2, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ओके। विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है, और चौथा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जरा इसमें हम देखते हैं कौन सा कथन सही है 69 में। तो 69 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 69 में आपके जो कथन हैं वो कौन से सही हैं, इस पर विचार करते हैं। तो इस पर विचार करते हैं कौन से कथन सही हैं। तो बात करते हैं यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, ठीक है, नहीं, ये बात तो गलत है। यूरोप में नहीं, अफ्रीका में सबसे बड़े देश हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है, ये भी गलत है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 2 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं कौन से सही हैं। तो 1 और 2, 2 और 4, सी ऑप्शन 3 और 4, डी 1 और 3। तो इसके ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही आंसर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति शुरू करता है। नंबर ए, कॉरियोलिस बल, नंबर बी, हेडली सेल, नंबर सी, अल नीनो, या नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरीय धाराओं की गति शुरू होती है किसके कारण? तो वो शुरू होती है कॉरियोलिस बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 71, भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास नाम क्या है? पहला ए, वज्र प्रहार, बी, नोमेटिक एलिफेंट, नंबर सी, उदार शक्ति, और नंबर डी, समप्रीति। तो भारत और मलेशिया के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है उदार शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और इस अगर हम बात करें ये सैन्य अभ्यास कब हुआ था? ये अगस्त 2022 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2022 में हुआ था, जिसका नाम क्या है? उदार शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं जरा। भारत भारती सम्मान, राहुल द्विवेदी, ठीक है। लोहिया साहित्य सम्मान, बुद्धिनाथ मिश्र, हिंदी गौरव सम्मान, डॉक्टर गिरिराज, पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू, रजनी गुप्ता। तो अगर हम बात करें भारत भारती सम्मान राहुल द्विवेदी को नहीं दिया गया है। ये सम्मान जिस व्यक्ति को दिया गया है वो है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। क्या नाम है? रामनाथ त्रिपाठी को ये सम्मान दिया गया है। तो इसका आंसर यानी नहीं पूछा था तो ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 73 पर। 73 क्या है? सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं क्या है। नंबर 73, पहला सूची है राज्य, दूसरा है वर्षा जल संचयन प्रणाली। देखते हैं, राजस्थान कुही, पश्चिम बंगाल डुंग, हिमाचल प्रदेश बुंदेला टैंक और मध्य प्रदेश बोरिस। अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कुही या और कुही द्वारा कूल या कुही द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बोरिस, झालरा, ठीक है, इनके द्वारा पानी का संचय होता है वर्षा के। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिसके द्वारा होता है वो है आपका डुंग। क्या है? डुंग। और जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें बुंदेला, यानी 4 1 4 2 1 और 3, 4 2 1 3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? 4 2 1 3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कटीले वन कहलाते हैं, पर्वतीय वन कहलाते हैं, तटीय वन कहलाते हैं या मानसून वन कहलाते हैं? तो ये वन आपके कहलाते हैं मानसून वन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 75 पर। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ रेशम के प्रकार हैं, दूसरे पर उत्पादक राज्य के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन सा उत्पादक सही नहीं है। टसर झारखंड में ही पैदा होता है, मूंगा असम में है, अशोक टसर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जब सहतूत
जो सहतूत की बात करें तो सहतूत बच्चों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, यानी बिहार में सहतूत नहीं होता है। यह तो नहीं पूछा है, तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 के पास। 76 है हमारा इस्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है 75 पहल अफसा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ओके, भारत सरकार ने इस्माइल 75 योजना को कहाँ गया, पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ओके, इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों और कस्बों को कई क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त करना, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ भी आवंटित किए गए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये नगर निगमों से कोई मतलब नहीं। और अगर बात करें शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नहीं, अधिकारिक मामले मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय, ऑप्शन देखते हैं। ए में 1 और 2 है, बी में 3 और 4 है, सी में 2 और 3 है और डी में 3 और 4 हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 2 बार है, ऐसा मत समझना, इसीलिए सही है। ये मिस प्रिंट है सब बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये होगा 2 और 4। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है? भारतीय सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ओके, नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है। तो अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी बिल्कुल सही हैं और राहुल द्विवेदी ये भी सही हैं। ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन केवल 1 ए में है, 1 और 2 बी में है, केवल 2 सी में है, ना 1 ना 2 ये डी में है। और इसके आंसर हैं केवल 1 और 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पर। किस पर चलते हैं? 78 पर। विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए कि उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नंबर 1 वास्तोक, नंबर 2 तांगायिका, नंबर 3 बेकाल और नंबर 4 कैस्पियन सागर। तो सबसे अवरोही क्रम में करना है। सबसे गहरी झील की अगर हम बात करें तो बेकाल झील सबसे गहरी झील है। उसके बाद अगर नाम आए तो तंगायिका का नाम आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कैस्पियन सागर है, जबकि ये सबसे कम है। तो अगर मिलाएं 3 2 4 1, ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4, 2 1 1 2 4 3, 3 4 1 2, 3 2 1 4 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 79 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, मिलाना है। जरा देखते हैं। बलित पर्वत और उसके उदाहरण बताए गए हैं। कौन किस बलित पर्वत का उदाहरण है, कौन नहीं है। तो बलित पर्वत एंडीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करें तो राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो गिरनार की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत हैं। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। तो 79 सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, उन्हें सुमेलित करना है। तो जरा देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है बच्चों, तो देखें बलित पर्वत का उदाहरण की अगर हम बात करें तो बलित पर्वत आपका एंडीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत की बात करें तो राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो गिरनार पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और जबकि ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और यहीं पे अगर हम मिला लें 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन देखते हैं अब कहाँ पे मिलेंगे 2 3 1 4। ए ऑप्शन में 1 4 3 2, बी ऑप्शन में 2 4 1 3,
सी ऑप्शन में 3 2 4 1 और डी ऑप्शन में 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पर। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बी नंबर 2, यह चीन ताइवान फिलीपींस मलेशिया और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। यानी दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो इसके आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2। तो 1 और 2 पूरे सही हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 81 पर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग से जोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है? ए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या सही होगा? तो बच्चों इसमें सही होगा आपका कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। यानी आपका कौन सा सही होगा? आपका सही होगा यहाँ पे तो बच्चों कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसका राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 82 पर। तो 82 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है? ए आपका है द 3C कंपनी, बी है कॉन्कोर्ड प्रबंधन, सी है हीरा नंदानी समूह या डी पेरू मनास। तो इसका आंसर होगा हीरा नंदानी समूह विकसित कर रही है क्या? उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी लूनी और डी बराकर। तो लूनी नदी रेत में जाके गायब हो जाती है, तो ये अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट 84, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या एक से सप्ताह अधिक तक वर्षा नहीं होती है तो इसे कहा जाता है मानसून विराम। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका मानसून निर्वर्तन, सी ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब 5-7 के मौसम में एक या एक से अधिक सप्ताह वर्षा ना हो तो उसे कहा जाता है मानसून विराम, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 85, अरेबिक और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? ए चाय की, बी कॉफ़ी की, सी मकई की या डी चावल की। तो अरेबिका रोबस्टा किसकी हैं? तो इसका आंसर है बच्चों ये कॉफ़ी की किस्में हैं। किसकी हैं? कॉफ़ी की किस्में हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? यानी ए ऑप्शन में दिया गया है 25 जुलाई, बी ऑप्शन में 20 अगस्त, सी ऑप्शन में 20 जुलाई और डी ऑप्शन में 25 अगस्त। तो कब मनाया जाता है बच्चों? 20 अगस्त को मनाया जाता है क्या? आपका अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पर। हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचार पत्रों में था, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जरा देखते हैं इसका आंसर। पहला है सफदरजंग, बी है वजीर अली, सी है सुजाउद्दौला या डी है आसफुद्दौला। तो ये बनवाया गया था आसफुद्दौला द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 88 पर। ओट्रांटो जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? ए जावा सागर और इंडोनेशियाई सागर के बीच, नंबर बी एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच, नंबर सी अंडमान सागर और चीन सागर के बीच और डी आराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी के बीच। तो इसका एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच स्थित है और टोरंटो जलडमरू मध्य। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 के पास। 89 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? नंबर 1 महाद्वीप और उसके उच्चतम शिखर हैं। उत्तरी अमेरिका का माउंट एकांगुआ, ओके, सुमेलित कौन से 2 सुमेलित हैं, ओके। उत्तरी अमेरिका का माउंट एकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया का माउंट
कुस्को, दक्षिण अमेरिका का माउंट मैकिनले और यूरोप का माउंट एल्ब्रोस। तो अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, सबसे उत्तरी अमेरिका की अगर हम यहाँ बात करें तो माउंट मैकिनले है। क्या है? माउंट मैकिनले कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहीं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसिस्को यही सही है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे माउंट एकांगुआ है। क्या है? एकांगुआ स्थित है। और यूरोप की बात करें तो माउंट एल्ब्रोस, ये बिल्कुल सही है। तो यानी हमारे सही कौन से हैं? 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन देखते हैं 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 1 और 3 और डी है 2 और 4। तो डी ऑप्शन 2 और 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बृहद संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। 2, हीव, फैलो और स्लाइड बृहद संचलन के 3 रूप हैं। इनमें से सही उत्तर को चुनिए। तो अगर हम बात करते हैं बृहद संचलन की तो हीव, फैलो और स्लाइड बृहद संचलन ये 3 रूप हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हमारा और बृहद संचलन गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायक होते हैं, ये बात गलत है। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 91 पर। 91 है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है ए, स्किल सेल एनीमिया को, बी, बुबोनिक फ्लैग को, सी, प्रवाल विरंजन को या डी, महासागरीय अम्लीकरण को। तो देखते हैं इसमें क्या सही है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। 91 बुबोनिक प्लेग को। कौन सा सही है? बुबोनिक प्लेग आपका ब्लैक डेथ शब्द के रूप में आप डिफाइन किया गया। 92 पर चलते हैं। 92 है हमारा क्या? जरा देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM पोर्टल को संदर्भित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। ओके। सभी मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ई मार्केट वित्त मंत्रालय की पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय के रूप में नहीं है बच्चों। ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और ना 1 ना 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं 93 के पास। 93 क्या है देखते हैं, ऊंचाइयों तापमान के बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, पहला, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। सूर्य तप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही हैं, ना 1 सही है ना 2 सही हैं। तो बच्चों इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 94 पर। 94, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, हेम सिंह पृथ्वी, राजेंद्र सिंह परोधा। तो अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था, जबकि नॉर्मन बोरलॉग दुग्ध क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 95 पर। चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2, चाय के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। ठीक है। बी, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। पहले नंबर पर चीन है, तो यानी इसका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? नंबर 1, जिला, बी, स्थापना वर्ष। तो जिला देखते हैं, बुलंदशहर 1823, संभल 1803, मथुरा 1804 और अलीगढ़ 1997। तो जरा देखते हैं कब कौन सा जिला बना है, कौन सा जिला बना है। ठीक है। फिर इसमें से कूट सहीन करना है। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो ये 1823 में ही बना है। संभल की बात करें तो ये 2011 में जिला के रूप में आया है। मथुरा की बात करें तो ये 1804 में बना है। अलीगढ़ की बात करें तो ये 1803 में बनाया गया था। यानी
हमारे सही आंसर कौन से हैं? बुलंदशहर और मथुरा, 1 और 3। देखते हैं कूट। कूट में अगर हम जाएं तो ए ऑप्शन में 1 और 2 हैं, बी में 1 और 3 हैं, सी में 2 और 4 हैं और डी में 3 और 4 हैं। तो आंसर है आपका 1 और 3, यानी मथुरा और बुलंदशहर का बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के पास। 97 में चलें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 में अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा कितने मामले दर्ज किए गए? तो पहला ऑप्शन है 1, 2, बी 7 और सी 9 और डी 0। तो बच्चों आपराधिक मामलों के तौर पे अगर हिंसा की देखें तो उत्तर प्रदेश में 1 मामला दर्ज किया गया था, जबकि महाराष्ट्र में 100 हिंसा के मामले थे, झारखंड में 77, बिहार में 51, हरियाणा में 40, ठीक है, और राजस्थान 5वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट चलते हैं 98। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश? तो पहला है मिस्र, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है यमन और चौथा है लीबिया। तो लीबिया लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। चलते हैं 99 पर। नीचे दिए गए वक्तव्यों में दिए गए हैं, एक को अभिकथन और तथा दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन देखते हैं। सिलिकॉन वैली डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, रीज़न क्या है? जो मेजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा सॉल्ट मैन स्थित है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कूट सही है और कौन सा गलत। तो देखते हैं सिलिकॉन वैली के लिए पहला है ए और आर दोनों सही हैं। आर और ए का सही व्याख्या करता है बी, ए सही परंतु आर गलत है। डी सी, ए आर दोनों सही परंतु ए आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और डी ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों इसका आंसर है डी, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के पास। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, निम्नलिखित में कौन देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है? देखते हैं कौन कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। देखते हैं इथोपिया, दक्षिण सूडान, जिबूती और सोमालिया। तो देखते हैं कौन नहीं है। इथोपिया, दक्षिणी सूडान, इथोपिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, जिबूती है, सोमालिया है। तो केवल 1, 3, 4 ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 101 पर। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। मेघालय को मिला है, मिजोरम को मिला है, मणिपुर को मिला है या नागालैंड? तो नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन 100 वर्ष बाद मिला है, जबकि इसका पहला स्टेशन दीमापुर 1900 कब मिला था? दीमापुर 1903 में खोला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102। अमेठी जिले का गठन कब हुआ था? 2002 में, 2007 में, 2010 में या 2015 में? तो अमेठी का गठन 2010 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1, चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। 2, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। तो ये दोनों चक्रवात में धरातलीय वायु अंदर की ओर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चक्रवात ऐसे ही ऊपर जाता है। तो इसके ऑप्शन 1 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3, 2 बल 2 ना 1 ना 2, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 104 पर। निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? स्थानीय तूफान हैं और वर्ष राज्य बताए गए हैं। तो जरा देखते हैं कौन से 2 इसके सही हैं, कौन से सुमेलित हैं। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? अगर आम्र वर्षा की बात करें तो आम्र वर्षा बच्चों, लू अगर बात करें तो तमिलनाडु में नहीं, लू उत्तर भारत में आती है, यानी ये गलत है। नॉर्वेस्टर की बात करें, ब्लॉसम सावर की बात करें, कौन से 2 सुमेलित हैं? ब्लॉसम सावर कर्नाटक में है, नॉर्वेस्टर ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है,
तो इसके कूट देखते हैं हम लोग। तो इसके कूट की अगर हम बात करें तो आम्रवर्षा कर्नाटक के तौर पर और ब्लॉसम भी कर्नाटक में, ये भी गलत है, ये भी कर्नाटक में ही है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 1 और 3 इज़ द राइट आंसर। कौन से होंगे? 1 और 3 इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 105। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। आर, भारत में मसालों के घरेलू खपत बहुत कम है। ओके, तो जरा देखते हैं पहला ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। बी, ए सही परंतु आर गलत। सी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए गलत परंतु आर सही। तो इसका स्टेटमेंट आर क्या है? कारण गलत है। और दुनिया का मसाला उत्पादक देश तो भारत है ही, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 106 पर। 106 क्या है? ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में प्रकाशित हुई है। क्या है उसमें? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट प्रकाशित की गई है शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी? किस देश में बनाई जाएगी, जरा इसे देखते हैं। तो एक, ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी श्रीलंका और डी नेपाल। तो पश्चिमी खेती जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पे बनाई जाएगी? सेती, नेपाल में। नेक्स्ट 108, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताने हैं आपको। यह प्रशांत सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ओके, इसे 1914 में खोला गया था। पहला सही दूसरा सही है, जबकि पहला कथन कतई गलत है। देखते हैं, केवल एक और दो दोनों, केवल दो या 1 और 2, ना एक सही ना 2 सही। तो बच्चों इसका आंसर है केवल 2। अगर जोड़ने की बात करें, किसे जोड़ती है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट 109, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों में एक कथन है, एक कारण है, उसको पढ़िए। नेक्स्ट चलते हैं, कथन क्या है? विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल तटबंधों के पूर्वी भागों में स्थित हैं। अच्छा, कारण पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम के कारण बनता है। इसमें कौन सा कूट सही है, इसको बताना है। तो बच्चों ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत परंतु आर सही है। ये बात बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पर। 110 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखो जरा, सूची 1 है संरक्षित क्षेत्र और राज्य हैं। देखते जरा हैं कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका बच्चों है नागालैंड में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जलदापा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों ये आपका है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो वो है अंडमान निकोबार में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें उत्तर प्रदेश में। सिंघपन वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो नागालैंड में। यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। 1 2 4 3 देखते हैं ऑप्शन। 3 4 2 1, 3 4 1 2, 1 2 4 3। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 111। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है? तो ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका बच्चों है झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं 112। 112 पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ITI के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 1000 करोड़, बी 2000 करोड़, सी 3000 करोड़ या डी 4000 करोड़। तो बच्चों 4000 करोड़ ITI के लिए आवंटित की गई थी। 113 पे चलें। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? ए 11, बी 5, डी 8, सी 8, डी 9। तो 9 से होकर गुजरता है, डी ऑप्शन सही है। 14 पे चलते हैं। 114, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ए रामपुर, बी मुरादाबाद, सी बिजनौर या डी सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115 पे। निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए। एक, भारत, और उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरा देखते हैं, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो जरा देखें कौन सा पहले आएगा। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड नंबर 1 पोजीशन पर है। ठीक है, तो फिर अगर हम आरोही क्रम में रखना है तो देखते हैं, भारत पहला नंबर आएगा। ठीक है, इंडोनेशिया, इसके बाद आएगा वियतनाम, यानी तीसरा नंबर आएगा। आरोही क्रम में बात कर रहे हैं। और उसके बाद इंडोनेशिया आएगा यानी दूसरा नंबर, और फिर आपका थाईलैंड आएगा यानी चौथा नंबर। 1 3 2 4 देखते हैं ऑप्शन में। एक है 1 2 4 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 1 3 2 4, डी है 4 2 3 1। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 116, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जरा देखते हैं, इसमें हम मंदिर और स्थान, बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है इसको देखना है। जरा देखें, बांके बिहारी मंदिर मथुरा में है। ठीक, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है। ठीक है, राम जन्मभूमि अयोध्या में है और द्वारकाधीश मंदिर वृंदावन में है। तो देखते हैं हम 4 2 1 और 3, 4 2 1 3। देखते हैं ऑप्शन ए में 4 2 4 1 3, बी में 4 2 3 1, सी में 1 3 2 4 और डी 4 3 1 2। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो बच्चों हमने जो कूट बनाया वो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 2 4 1 3। रुकना बच्चों, बांके बिहारी, ओके, ये 2 है, ये 4 है, इधर का उधर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 117, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इस पर। तो एक, स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार 2011 में आयोजित की गई। 2, SECC के तहत उल्लिखित सभी जानकारी सार्वजनिक हैं, जबकि डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर होगा बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट गलत है जबकि पहला आपका सही है। तो आंसर होगा केवल 1। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहले है बांध और है नदियाँ। न्यूरेक बांध किस नदी पर है? यदि हम इसको देखें तो बक्स नदी पर न्यूरेक बांध है। ग्रैंड कुली की बात करें तो ग्रैंड कुली जो है वो कोलंबिया में है। ठीक है, आसवान की बात करें तो आसवान बांध जो है वो बच्चों कहाँ पर है? वो नील नदी पर स्थित है। और करीबा बांध जम्बेजी पर है। और ऑप्शन में अगर हम मैच करें तो 2 1 4 और 3, 2 1 4 3 देखते हैं ऑप्शन 2 1 3 4 3 यानी डी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। फिर घास भूमियाँ और देश हैं, जरा इन्हें देखते हैं। तो एक है बेल्ट, ठीक है, दूसरी है पुस्ताज, पंपाज और डाउन। तो अगर हम बात करते हैं बेल्ट, तो बच्चों बेल्ट जो घास है वो दक्षिण अफ्रीका की घास है। ठीक है,
पंपास पोस्ताज की बात करें तो पोस्ताज हंगरी में पोस्ताज बोला जाता है। पंपास की अगर हम बात करें तो पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैचिंग अगर मिलाएं तो 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन देखते हैं। 2, 4, 3, 1 यानी सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 120, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति अमेजन प्रवाल भित्ति है। नंबर 4 है, प्रवाल भित्तियाँ सागरीय क्षेत्र में केवल 0.1% हैं। तो अगर इसके आंसर की कथनों की बात करें तो बच्चों इसके कथन तीसरे को छोड़कर सारे सही हैं। तो तीसरा जो कथन है ये अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसके बारे में देखें तो ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी है। कौन सी है बच्चों? ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी भित्ति है। तो इसके तीसरा ऑप्शन तो गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 121, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला के रूप में घोषित किया गया है। नंबर ए देवरिया, नंबर बी मांडला, नंबर सी श्रावस्ती और नंबर डी रीवा। तो इसका बच्चों क्या है? मांडला को कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखते हैं, इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। बी सेकंड नंबर है उत्तर प्रदेश के नगर निगम केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें सारे कथन क्या हैं? गलत हैं। क्या हैं? गलत है। ये जो यमुना नदी पर बड़े नालों और बड़े प्रदूषण पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 पर। किस पर चलें? 123, ओस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। 2, मेघाच्छादित मौसम की स्थिति में ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती हैं। तो इसके बच्चों कथन दोनों बिल्कुल सही हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 124 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें, गंगा अनूप शहर सही है, रामगंगा बरेली सही है, यमुना बागपत सही है, सरयू सुल्तानपुर ये गलत है। क्यों ये गलत क्यों है? सरयू के किनारे बसे शहर अयोध्या है, और अगर हम बात करें तो गोंडा है, ठीक है। तो यानी नहीं पूछा था, तो सरयू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 125। 125 निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सही सुमेलित है? जरा उसे देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है। देखें, झूम पश्चिमी घाट में कृषि होती है, ये बात गलत है, ठीक है। वोल्ट्रे मध्य प्रदेश, पूनम उड़ीसा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, हिमालय खिल हिमालयी क्षेत्र में होती है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 126। निक्स्टा मलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है नैनो यूरिया तेजी से ओपन करने के लिए नियोजित तकनीक को। बी कैंसर कोशिकाओं के इलाज के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के प्रयोग करके प्रभावी दवा वितरण की एक विधि को। सी मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का का फर्टिलाइज करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को। तो बच्चों और चौथा ऑप्शन के पास चलें
तो अंतिम संस्कार के प्रयोजनों के लिए नियोजित एक उत्सर्जन विधि को, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 127। नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश के जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जल का शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। बी, लखनऊ और बनारस में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और सी, जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर देय नहीं होगा। और डी, वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी देय होगा। तो इसका बच्चों लखनऊ और बनारस में जल शुल्क नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये लगेगा यहाँ भी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128। मध्यमंडल किस ऊंचाई पर स्थित है? पहला 100 से 120 किलोमीटर, बी 10 से 20 किलोमीटर, और डी सी 15 से 50, और डी 50 से 90। तो इसका 50 से 90 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 129। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में देशों में को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में स्थापित करना है। तो देखते हैं श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो कौन से देश हैं, जरा इसे देखें अवरोही क्रम में। तो इन चारों देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नेपाल है। नेपाल से अगर छोटे की बात की जाए तो श्रीलंका है, और उससे छोटे की बात की जाए तो आपका भूटान है, और उससे छोटे की बात की जाए तो मालदीव सबसे छोटा है। तो इसके ऑप्शन अगर हम देखें तो 2, 1, 4, 3 सही आंसर हैं। नेक्स्ट चलते हैं 130 पर। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग में समझी जाती है? पहला क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, या डी बहिर्मंडल। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समताप मंडल सीमा, यानी समताप मंडल इज द राइट आंसर। 131। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है ऊषा प्रियंवदा को, बी मृदुला गर्ग को, सी डॉक्टर असगर बजाहत को, या डी चित्रा मुदगल को। तो पहला 31वां सम्मान असगर बजाहत को दिया गया है। नेक्स्ट 132। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित शिक्षकों में किसे चुना गया है? 1 तृप्ति मोहर, मनीष कुमार, खुर्शीद अहमद, हिमांशु पाठक। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इनमें से खुर्शीद अहमद को चुना गया है, बाकी किसी को नहीं, तो केवल 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 के पास। 133 पर देखें तो 130 निम्नलिखित में कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? क्यूम्यूलोनिम्बस, क्यूम्यूलस, निम्बोस्ट्रेटस, या सिरोट्रेटस। तो इसका आंसर बच्चों होगा निम्बोस्ट्रेटस, काले बादल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? ए राधा कुंड झील, बी कीठम झील, सी बघेल ताल, या डी बखीरा झील। तो उत्तर प्रदेश में बखीरा झील स्थित है संत कबीर नगर में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 135। आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संकरण है? नंबर ए सिंधु और मालदा, बी नीलम और दशहरी, सी प्यारी और चौसा, या डी केसर और अल्फांसो। तो ये आपकी नीलम और दशहरी का संकरण है। नेक्स्ट चलते हैं 136। हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने मारीजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? ए थाईलैंड, बी लाओस, सी वियतनाम, और डी कंबोडिया। तो थाईलैंड ने उसे वैध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 137। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी, कौन सी खिलाड़ी? चौधरी, रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? नंबर ए एटा, नंबर बी मिर्जापुर, नंबर सी झांसी, और नंबर डी मेरठ। तो रूपला चौधरी मेरठ से संबंधित हैं और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में आयोजित खेल में सर्वश्रेष्ठ 400 मीटर में प्रदर्शन करके क्या कांस्य पदक जीता है? क्या जीता है?
कांस्य पदक। नेक्स्ट है 138, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 पे देखते हैं। भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? अगर इस पर बात करें, ए 43%, बी 38%, सी 27% या डी 24%। तो भारत का लगभग 43% मैदानी क्षेत्र के रूप में है। 139, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श हैं। 2, जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। देखते हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 और डी न तो 1 और ना ही 2। तो 139 में हम देखते हैं केवल 1 और दोनों कथन क्या हैं? सही है। नेक्स्ट है 140, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, पामीर का पठार, बी विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, ये जापान है। तो इसका कूट एक ही सही है, यानी ए सही है। नेक्स्ट 141 पर चलें। 141 देखें तो 1 नीचे दिए गए सूची से नीचे दिए गई दूसरी सूची से मिलाना है। तो पहला है रामसर स्थल, दूसरे हैं राज्य। तो जरा देखते हैं कौन सा राज्य किससे मिल रहा है। ठीक है, रामसर स्थल के बारे में जानते हैं। तो देखें, तामपारा झील आपकी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है रामसर स्थल। यशवंत सागर की अगर हम बात करें तो ये बच्चों मध्य प्रदेश में है। ठाणे क्रीक की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। और चित्रांगुडी छच्छी अभयारण्य की बात करें तो तमिलनाडु में है। तो बच्चों क्या बन रहा है जरा देखते हैं। 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 1, 4 यानी डी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? ए हाथरस, बी अलीगढ़, सी मुरादाबाद या डी चंदौली। तो तालों का शहर किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में वो किसके अंतर्गत था? ताले के अंतर्गत था। अवनेलिका अपर्दन संबंधित है वायु से, लाइम से, जल से या चराई से। तो अवनेलिका अपर्दन नदी द्वारा पानी का अपर्दन करती है मिट्टी का, और ये अवनेलिका अपर्दन चंबल नदी द्वारा बड़े बड़े बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 144। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जरा देखते हैं इस बांध और नाम को। तो इन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 144। देखते हैं राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर है? ललितपुर में है राजघाट परियोजना। माता टीला परियोजना झांसी में है। मूसा खड्ड परियोजना की अगर हम बात करें तो वो चंदौली में है। कन्हर बांध परियोजना आपकी सोनभद्र में है। ठीक है, अगर यहीं पर हम नदी की बात कर लें तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये भी बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। ये कन्हर नदी पर है और ये कर्मनासा नदी पर है। कहाँ पर है? कर्मनासा नदी पर है। तो आपका क्या बना उसे देखते हैं। तो 4, ठीक है, 4 के बाद बना आपका 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन देखते हैं। ए में 2, 4, 1, 3, बी में 4, 2, 3, 1 यानी बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 145। संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए संरक्षित और संरक्षित न किए गए गैर संरक्षित वनों का प्रबंधन, बी सरकार और स्थानीय समुदाय का संयुक्त प्रयास, सी सरकारी और निजी प्रबंधन कंपनियां या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों होगा सरकार और स्थानीय प्रबंधन, बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट चलते हैं भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखते हैं इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाएगी। भारत
भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही चलेगी और इसमें देखना क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। यही कथन पूर्णतः गलत है। क्या है? पूर्णतः गलत कथन है। ठीक है। और कौन सा कथन सही नहीं है? पहला वाला कथन सही नहीं है, यानी केवल एक इसका आंसर है, क्योंकि भारत गौरव योजना भारत की पहली निजी ट्रेन है। इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाएंगी। रुकना भारत गौरव। ठीक है, तो ये निजी कंपनी नहीं, इसके अलावा भारत की IRCTC कंपनी भी इसमें भागीदार कंपनी है। ठीक है, भारत बेस्ड सर्किट ट्रेन के अंतर्गत ये किया जाएगा। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ये बात अधूरी है, इसलिए केवल पहला कथन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 147 पर। भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में या डी उड़ीसा में। तो बात करते हैं, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली टाउनशिप योजना स्वीकार कर ली है, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 48 पर। निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों, श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी या स्पीति नदी। तो श्योक नदी को क्या जाना जाता है? काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ए त्रिची, बी प्रयागराज, सी विजयवाड़ा या डी भोपाल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा त्रिची में केला अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? तो जरा देखते हैं कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। तो बच्चों, रूस कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाता है, कजाकिस्तान कैस्पियर के साथ सीमा बनाता है, तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन के साथ सीमा बनाता है, ईरान कैस्पियन के साथ सीमा बनाता है, जॉर्जिया कैस्पियन के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो अगर एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, रूस, ईरान, ठीक है, और आपका कजाकिस्तान, और अगर हम बात करें अजरबैजान। कितने देश सीमा बना रहे हैं? 5 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और अजरबैजान। यानी ये दोनों सीमा नहीं बनाते हैं। तो पहला और दूसरा हमारा आंसर सही है, यानी ए ऑप्शन में 1 और 2 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह हम लोगों ने आज दृष्टि IAS संस्थान का कौन सा पेपर किया है? UPPCS 2023 का प्रैक्टिस सेट लगाया है। नेक्स्ट पेपर आपको कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा और आप हमारे YouTube चैनल से ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसके अलावा हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर रूप से चल रही है, आप उसे भी लगातार देखते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। इन सब का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा, जिसके बारे में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।